अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जजमेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनिशियल मैक्सिमम सीपीसी बिड्स को। जब आप एक अपने क्लाइंट के लिए सर्च कैंपेन चलाएंगे और स्टार्ट में मैनुअल बिडिंग सेलेक्ट करेंगे तो इनिशियल मैक्सिमम सीपीसी बिड्स के ऊपर आपको क्लिक्स आएंगी, आपको इंप्रेशन आएंगी, आपको एड रैंक मिलेगा। इसलिए इसको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर को नहीं सुना उनको डिटेल से सुन लें। जजमेंट इस लेवल तक पहुंचने के लिए गूगल एड्स का पूरा नॉलेज लेने के लिए उन लेक्चर्स का सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड्स के तमाम कोर्सेज इंशाल्लाह फ्री में करवाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और अगर आप आज के लेक्चर्स के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। हाउ टू सेट इनिशियल मैक्सिमम सीपीसी बिड इन सर्च कैंपेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जब हम एक सर्च कैंपेन बनाएंगे जिसको हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने स्टार्ट में अगर आपके पास एक न्यू क्लाइंट आ गया है, उसके अकाउंट के ऊपर कोई भी नई कैंपेन नहीं है, तो आपने किस तरफ जाना है, आपने स्टार्ट में मैनुअल बिडिंग की तरफ जाना है। जब आपके पास एक महीने के बाद आपको कुछ अरसे बाद कुछ कन्वर्जेंस आ जाती हैं, आपके पास कुछ डाटा आ जाता है जिसको हम डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद आपने ऑटोमेटेड बिडिंग की तरफ जाना है। अब जब आपने स्टार्ट में मैनुअल बिडिंग सिलेक्ट कर ली है तो आपको ये पता तो होना चाहिए कि हमने स्टार्ट में इनिशियल उसकी बिड्स कितनी रख के चलना है। वो किस तरह सेट करते हैं इनिशियल बिड्स, वो भी मैं अभी आपको जाकर अपने कैंपेन के अंदर दिखाता हूँ। तो ये अमाउंट, ये हमें पता होना कि कितनी हमने उसकी बिड रखनी है, $0.5 रखनी है, $1 रखनी है, $2 रखनी है। अगर यूएसए से क्लाइंट है तो इस चीज़ का हमें एक अंदाज़ा होना, हम किस तरह अंदाज़ा करेंगे कि इस क्लाइंट के लिए हम इतनी जाकर बिडिंग सेट करने जा रहे हैं। व्हाट इज इनिशियल मैक्सिमम सीपीसी बिड्स। आपको बताया था कि हम जो स्टार्ट में जाकर बिडिंग सेट करेंगे कि जिससे ये पता चलेगा कि हम इस टाइम इतना विलिंग हैं अपने एक क्लिक के लिए, अपने गूगल को पेमेंट के लिए। The initial maximum CPC bid refers to the highest amount that an advertiser is willing to pay for a click on their ad in Google Ads। जितना कि हम रेडी हैं कि जब हमारी क्लिक्स आए तो हम कितना इस टाइम एक क्लिक के लिए पेमेंट करना चाहते हैं। This bid serves as a starting point for the bidding process and is crucial for determining ad placement in search results। क्योंकि इसकी बेस पर आपको जाकर एड पोजीशन मिलनी है, एड रैंक मिलना है, उसकी बेस पे आपको एड पोजीशन मिलनी है। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ कि जो हमारा एड रैंक होता है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। जी आपका एड रैंक, दो मेन फैक्टर्स है एड रैंक के, एक आपकी इनिशियल आपकी सीपीसी बिड और आपका क्वालिटी स्कोर। इसका मतलब है कि सीपीसी बिड का सेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर क्वालिटी स्कोर आपका बहुत अच्छा है लेकिन आपकी सीपीसी बिड बहुत कम है तो फिर भी आपको क्या ऐड रैंक नहीं मिलेगी। ऐड रैंक की बेस पे गूगल आपको ऐड पोजीशन देता है, आपकी ऐड नंबर 1 पे शो करवानी है, 2 पे करवानी है, 3 पे करवानी है। इसलिए आपको अपनी सीपीसी बिड का सही सेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक चीज का आपने लाजमन ख्याल रखना है कि हम यहां पर अभी जाकर जो डिस्कस करने जा रहे हैं इनिशियल मैक्सिमम सीपीसी बिड्स को, कि हम जो कैंपेन चलाएंगे तो हम अपनी बिड कितनी सेट करेंगे, तो वो बिड हमारी फाइनल नहीं होगी। हो सकता है आपको 2 घंटे बाद बिड चेंज करनी पड़ जाए, हो सकता है आपको 3 घंटे बाद बिड चेंज करनी पड़ जाए, हो सकता है 1 दिन बाद आपको बिड डबल करनी पड़ जाए। आप स्टार्ट में रख देते हैं $1, आपको उसके ऊपर इंप्रेशंस नहीं आ रहे इसका, और आपने ये देख लिया कि मैंने अपना क्वालिटी स्कोर कंफर्म कर लिया, मेरे कीवर्ड्स ठीक हैं, मैच टाइप ठीक है, मेरी एड्स ठीक है, मेरे लैंडिंग पेज के साथ रेलिवेंसी सब कुछ ठीक है, आपको पता है मेरा क्वालिटी स्कोर आपका ओके आ रहा है। इसका मतलब है कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी सीपीसी बिड्स बहुत कम है तो आप उनको हो सकता है आपको 1 घंटे बाद बढ़ानी पड़ जाए, लेकिन आपने स्टार्ट में कितनी रखनी है आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि किन किन पॉइंट से आपको ये पता चल सकता है कि यहाँ से जो है ना मेरी बिड क्या है, मुझे स्टार्टिंग बिड इतनी रखनी चाहिए। इसमें पॉइंट में इनिशियल सीपीसी बिड विल नेवर रिमेन सेम, वी विल कीप इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंडिंग ऑन कैंपेन परफॉर्मेंस। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी बेस पे आपकी ऐड पोजीशन होती है, आपको इंप्रेशंस कम आ रहे हैं, क्लिक्स कम आ रही हैं, उसकी बेस पे आप अपनी सीपीसी बढ़ाते हैं। आपके कंपेटिटर जो है वो अपनी सीपीसी बढ़ा देते हैं, आपकी पोजीशन डाउन हो रही है आप उसकी बेस पे बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आपको अपनी सीपीसी बढ़ानी पड़ जाती है। अब हम चलते हैं कि अगर मुझे पता करना है कैंपेन हमने मैनुअल पे स्टार्ट में सेट कर दी है, पर इनिशियल बिड अब हमें कितनी रखनी है, अब हम उसको जरा देख लेते हैं। जिनमें आपके पास 2 तरह के अकाउंट्स आ सकते हैं। एक वो अकाउंट्स आपके पास आ सकते हैं कि आपके क्लाइंट ने अभी तक कोई भी कैंपेन अपने अकाउंट के अंदर नहीं बनाई, बिल्कुल उसका फ्रेश अकाउंट है और आपके पास उसके अकाउंट के अंदर कोई कैंपेन मौजूद नहीं है, कोई गूगल के पास उसकी वेबसाइट के रिलेटेड, उसके अकाउंट के रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं है। अगर तो ये सिनेरियो आ गया आपके पास, तो
आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, आप उसकी बिड्स लोएस्ट से लेके चलेंगे, कम से कम उसकी आप बिड रखेंगे, कम से बिड लेके आप चलेंगे। मसलन आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी आपकी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसकी बिड 0.50 से आप स्टार्ट कर देते हैं, 0.50 सेंट से। आहिस्ता आहिस्ता आप 2 घंटे बाद देखते हैं, 3 घंटे बाद देखते हैं, आपको इंप्रेशंस आने स्टार्ट हो गए। आपको पहले आपके इंप्रेशंस की पोजीशन डाउन होगी, उसके बाद आप उसकी स्लोली जो CPC बढ़ानी शुरू कर देते हैं। एक तो ये आपका तरीका हो गया न्यू अकाउंट के लिए। और न्यू अकाउंट के लिए और कौन से तरीके हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड गूगल एड्स अकाउंट, अगर तो आपके पास ऐसा अकाउंट आ गया है जिसके ऊपर क्या है, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपेन्स मौजूद हैं, कीवर्ड्स चल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आ रहा है या उसकी जो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो उसकी जो तमाम पिछली कंपेन्स होंगी उनको एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे। उनकी जो कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, CPC आ रही है पिछली कंपेनों, क्योंकि वो जाहिर बात है जो कीवर्ड्स होंगे वो आपकी सर्विस के रिलेटेड ही होंगे, आपकी वेबसाइट पर ही कंपेनें बनी होंगी, तो वहाँ पर कीवर्ड से आपको एक डाटा मिल जाएगा कि मैंने इतनी बिड अगर रखूँ, वहाँ पर एवरेज CPC आ रही है फॉर एग्जाम्पल $3। अब आप क्या करेंगे, आप 2 से स्टार्ट ले सकते हैं, आप 1.5 से स्टार्ट ले सकते हैं, आप 1 से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो गया कि मेरे जो कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर क्लिक्स जो है ना वो इस रेंज में आ रही हैं। तो ये आपके लिए आपको एक पॉइंट मिल गया अपनी इनिशियल मैक्सिमम CPC बिड रखने का। अगर ओल्ड अकाउंट है आपका, उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स की आपको वहाँ से डाटा मिल जाता है। रिसर्च फॉर इनिशियल CPC बिड्स, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास न्यू अकाउंट आ गया है ना, उसके लिए आपको रिसर्च करने की हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो उसका तरीका ये है कि अगर आप कोई भी रिसर्च नहीं करते, आप क्या करेंगे, एक लोएस्ट वैल्यू सेट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। आपको पता चलेगा पहले इंप्रेशंस नहीं आ रहे होंगे, फिर आप थोड़ी सी CPC बिड बढ़ाएंगे, उसके इंप्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके क्लिक स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जिन कीवर्ड्स के ऊपर इंप्रेशंस नहीं आ रहे आप उनकी CPC आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी शुरू कर दें, जिनके ऊपर क्लिक्स आ रही हैं उनकी मजीद ना बढ़ाएं। ये तो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में ऑप्टिमाइजेशन में भी जाके बता दूंगा। ये तो आपको कीवर्ड एक तरीका हो गया कि अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट से आपने कोई रिसर्च नहीं की, आपने सिंपल कंपेन चला दिए। अब आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं, SEO डेटा ऑफ द कीवर्ड्स। अगर आपके पास कोई ऐसा टूल है, आप क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ बहुत अच्छे टूल्स होते हैं, या आप गूगल के ऊपर जाकर लिखते हैं कि फ्री टूल्स फॉर द SEO ऑडिट, फ्री टूल्स फॉर द SEO कीवर्ड्स, और आपको वहाँ से कोई अच्छा डाटा मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि मेरे क्लाइंट को अगर 20 क्लिक्स आए ना, और आपको SEO के कीवर्ड्स का पता चल जाता है, इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर मेरे क्लाइंट को 20 क्लिक्स आती हैं तो उसको $1000 का प्रॉफिट होता है। आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर 1000 प्रॉफिट कितना 20 क्लिक्स के ऊपर हो रहा है। अब मैं इसमें से आप क्या करते हैं कि अगर मैं $100 भी इसमें से लेकर अपने स्पेंड करूं अपने क्लाइंट के, तो उसका अगरचे 900 प्रॉफिट तो फिर भी बन रहा है। तो 100 क्लिक्स के लिए आप 20 क्लिक्स ले आते हैं $100 के अंदर, उसको आपको कॉस्ट कितनी पड़ गई, $5 पर क्लिक पड़ गई, 100 डिवाइड बाई 20। अब आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया कि अगर मैं एक क्लिक ले आऊँ $5 की, उसके मुताबिक आप उसकी इनिशियल CPC बिड जो है ना वो सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या आ जाता है, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कीवर्ड्स। मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास ओल्ड अकाउंट है कोई, जिस अकाउंट के अंदर जाकर आपको बहुत सारी कंपेन्स मौजूद हैं, बहुत सारे उसके अंदर कीवर्ड्स मौजूद हैं, उनकी आप एवरेज CPC देखते हैं, आप जाहिर बात है आप भी उसी तरह की सर्विस एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपके कीवर्ड्स भी उसके रेलेवेंट होंगे, तो आप वहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इसकी अब इनिशियल CPC बिड कितनी रखूँ। लेकिन आपने इस चीज़ का लाजमन ख्याल रखना है, आपको कहीं से भी CPC बिड का अंदाज़ा लगे, आपने उससे कम अज़ कम $2-3 हमेशा कम रख के चलना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको, क्योंकि आपने कीवर्ड्स के ऊपर मेहनत करनी है, मैच टाइप के ऊपर, आपने अपनी एड्स के ऊपर मेहनत करनी है, और आपने हमेशा कम से कम प्राइस में अपने क्लाइंट को क्लिक्स ला के देनी है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर बेहतरीन होगा, आपने उसके ऊपर अपनी रेलिवेंसी मेंटेन की होगी, तो आपको इंशाल्लाह जितने आपको बाकी जगहों से आपको रेट मिल रहा होगा कीवर्ड्स का, आप इंशाल्लाह उससे कम में इंशाल्लाह अपने क्लाइंट को क्लिक्स ला के दे सकेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है कीवर्ड रिसर्च टूल। इनमें जब आप डिफरेंट टूल्स के ऊपर जाकर अपने कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, तो वहां पर भी अपनी CPC वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इनिशियल अपने कीवर्ड्स के लिए CPC कितनी रखनी है। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाकर लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसके नीचे कीवर्ड्स ओपन हो गए। आप राइट साइड पे अगर जाकर देखें, ये आपको क्या शो हो रहा है, टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज,
टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कीवर्ड के लिए इनिशियल सीपीसी रखनी है, आप क्या कर सकते हैं, इस जो टॉप ऑफ द रेंज को और जो हाई रेंज और लो रेंज को आप इन दोनों का एवरेज निकाल कर आप उसके लिए एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इसके लिए इनिशियल मैक्सिमम सीपीसी बिड कितनी रखूं। या आप जिस किसी भी टूल के ऊपर जाते हैं, वहां से आप कीवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो आपको एक एवरेज सीपीसी सामने दे रहा होता है। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि जो आपको यहाँ से, अगर आप कीवर्ड प्लानर से एवरेज निकालते हैं या किसी भी टूल से आप लेते हैं, आपको फॉर एग्जांपल $3 आ रही है, तो आपने $1.5 से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है। आपने 3 से ऊपर नहीं जाना है और बल्कि 3 भी नहीं स्टार्ट करनी। आपने हमेशा लो से लो सीपीसी से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप ये डिपेंड करती है आपकी सीपीसी, आपका टारगेटिंग एरिया कितना है, आप कितना आपके कंपेटिटर्स किन कीवर्ड्स के साथ compete कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे आपके, तो आपने कम से कम जो सीपीसी है उससे आपने हमेशा स्टार्ट लेना है। कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बाद आ जाता है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आप स्टार्ट में ऑटोमेटेड बिडिंग स्टार्ट कर दें तो उससे क्या होता है, आपको क्लिक्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऑटोमेटेड बिडिंग अगरचे हमारे लिए स्टार्ट में सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं होता, और ऑटोमेटेड बिडिंग के जरिए गूगल उसको प्रेफर भी नहीं। गूगल कहता है कि आप स्टार्ट में मैनुअल बिडिंग लगाएं, जिसके जरिए क्या होगा, आपको कुछ डाटा आ जाएगा, मेरे पास आपका कुछ हिस्ट्री आ जाएगी कि आपको किन कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन आ रही हैं, तब आप ऑटोमेटेड की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने इनिशियल मैक्सिमम सीपीसी बिड कितनी रखूं अपनी कीवर्ड्स की, तो आप क्या करें, फौरी तौर पर अपनी कैंपेन को ऑटोमेटेड बिडिंग की तरफ ऑन कर दें। उसमें आप जब मैक्सिमाइज क्लिक्स के लिए लगाएंगे तो फौरी तौर पर गूगल आपको बहुत सारी आपको क्लिक्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और गूगल क्या करेगा, वहां पर सामने आपको एवरेज सीपीसी आपकी शो कर रहा होगा कि इस कीवर्ड के लिए तुम्हें एवरेज सीपीसी कितनी आ रही है। आप क्या करें, वहां से एक अंदाजा लगाएं। फॉर एग्जांपल आपको $3 आ रही है, तो आप अगेन क्या करें, 1.5 से 1 से उससे कम जो है सीपीसी उसको मैनुअल की तरफ कन्वर्ट करके उससे कम जो सीपीसी है उससे अगर अपनी बिडिंग सेट कर दें और उससे अपनी कैंपेन को चला दें, उससे क्या होगा, आपको स्लो स्लो इंप्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको इंप्रेशंस कम आ रहे हैं और आपको ये फील हो रहा है कि मैंने सीपीसी तो मेरी ठीक जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपके क्वालिटी स्कोर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरह आपने तमाम फैक्टर्स को एट ए टाइम लेकर अपनी कैंपेन को लेकर चलना है। उससे क्या होगा, आपके पैसे कम से कम लगेंगे आपके क्लाइंट के, और आपको जल्द अज जल्द एड रैंकिंग मिलेगी, क्लिक्स आएंगे, कन्वर्जन आएंगे। ये आपके सामने एक गूगल एड्स की जो एक कैंपेन हमारे पास रेडी पड़ी है, मैं इस कैंपेन को ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि गूगल हमें क्या कर देता है, ऑटोमेटेड बिडिंग की तरफ स्टार्ट में शिफ्ट कर देता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन की तरफ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन को मैनुअल की तरफ लेकर जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मैनुअल में जाकर हम इनिशियल मैक्सिमम सीपीसी बिड कहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने इस कैंपेन को ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, टारगेट सीपीए, ये क्या है, ऑटोमेटेड बिडिंग है। मैं क्या करूँगा, यहाँ मोर में जाऊँगा, एडिटिंग सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पर आपको बिडिंग में क्या दे रहा होगा, मैक्सिमाइज कन्वर्जन की वैल्यू दे रहा होगा, उसको हमने जाकर चेंज करना है। ये आपको दे रहा है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अब इसको मैं मैनुअल की तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या करूँगा, चेंज बिड की तरफ जाऊँगा। चेंज बिड की तरफ आपको पता है वो मैनुअल को मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि वो नॉट रिकमेंडेड कहता है। इसके ऊपर मैं करके मैनुअल की तरफ, ये आपको मैनुअल की तरफ ले गया। अब मैंने इसको क्या किया, इसको डिसलेक्ट कर दिया इनहांस को, और इसको मैंने सेव कर दिया। यस, चेंज बिड हमने कर दी। अब हम मैनुअल की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अब हम जाकर देखते हैं कि हम अपनी तमाम जो कैंपेन है उसके इनिशियल मैक्सिमम सीपीसी बिड कहाँ पर सेट कर सकते हैं, ताकि वो तमाम जो हमारी कैंपेन के ऊपर अप्लाई हो जाए। अब हम क्या करते हैं, कैंपेन के ऊपर जाते हैं। जब हमें जैसी कैंपेन, ये हमारी कैंपेन अब आ गई। अब आपको ये उसके सामने उसका बजट शो हो रहा है, ये आपको सामने ये। अब मैं इस कैंपेन को ओपन कर ले। अब आपको जब मैंने कैंपेन ओपन की तो आपको क्या शो हो रहा है, ऐड ग्रुप, उसमें एक ही ऐड ग्रुप था। ये आपके सामने ऑप्शन डिफॉल्ट मैक्सिमम सीपीसी, default maximum CPC card is the most you are willing to pay for a click on an ad in this ad group। ये वो इनिशियल सीपीसी बिड है जो कि हम यहाँ पर सेट करेंगे, जो कि हमारे तमाम जो अंदर कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर क्या होगी, जाके अप्लाई हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर ये एडिट की आपको ऑप्शन दे रहा है। आपने 1 रखनी है, आप 1 ही रहने। अगर फायदा हम इसको 2 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो तमाम अंदर कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर जाकर ये अप्लाई हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमने 2 रख दिए, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने तमाम जो आपके ऐड ग्रुप्स होंगे एक कैंपेन के अंदर, आप यहाँ पर उनकी कैंपेन के स्टार्ट में बिड सेट कर देते हैं। अब हम इस कैंपेन को ऐड ग्रुप को ओपन कर लेते हैं। तो आपको क्या है, ये आपको एक कीवर्ड नज़र आ रहा है, एक ही कीवर्ड हमने डाला था जिसकी आपको सीपीसी कितनी नज़र आ रही है, 2।
तो इस तरह जाकर जब आप एक कंपेन फौरी तौर पर मैनुअल की तरफ शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पर जाकर आपने इसी तरह एक एक ऐड ग्रुप किया, आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम जो CPC है आप उसको जितना सेट करना चाहते हैं मैनुअल बिडिंग की तरफ कंपेन को शिफ्ट करके स्टार्ट में, वहाँ पर जाकर आप इस बिड को सेट कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप इस जो कीवर्ड है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि आप कीवर्ड की बिड्स किस तरह कर सकते हैं। आप इस बिड को यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पे एडिट करें, आपको इंप्रेशंस कम आ रहे हैं, क्लिक्स कम आ रही हैं, आपकी एड रैंक डाउन है, तो आप चाहते हैं मैंने इसकी जो CPC है वो बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इंक्रीज करके आप कर देते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कोई नया कीवर्ड डालना चाहते हैं इस कंपेन के अंदर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर प्लस की ऑप्शन आ रही है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ किचन सिंक डाल देता हूँ, किचन सिंक डाल देता हूँ। किचन सिंक मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सेव। अब ये क्या हो जाएगा, वो कीवर्ड भी आ गया। अब आप इन दो वो कीवर्ड की, अब मैंने उस कीवर्ड की कितनी CPC डाली थी, जो आप अंडर पहले वाला था उसको 3 कर दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने न्यू कीवर्ड डाला है उसकी CPC फिर कितनी आ रही है, 2, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट इनिशियल मैक्सिमम CPC इस एड ग्रुप की 2 रखी हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई न्यू कीवर्ड एक एड ग्रुप के अंदर डालेंगे, तो जो आपने स्टार्ट में उस एड ग्रुप की बिड रखी होगी वो उस बिड कीवर्ड के ऊपर अप्लाई होगी। जो नए अगले कीवर्ड्स चल रहे होंगे उनकी CPC अगर आप बढ़ा देंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा आपकी नए न्यू कीवर्ड्स के आने का या उनकी बिड को चेंज करने का। अब फॉर एग्जाम्पल इन दोनों की जो CPC है मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ये मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, चेंज मैक्सिमम CPC पे जाऊंगा। अब यहाँ पर आप अगर इन दोनों की 3 रखना चाहते हैं, 4 रखना चाहते हैं वो कर दें, लेकिन अगर आप जो एक की 2 है, एक की 3 आप दोनों का चाहते हैं कि 1 पॉइंट बढ़ जाए, तो आप क्या है कि इंक्रीज बिड, इंक्रीज परसेंटेज नहीं परसेंट बाय अमाउंट, मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। अब जिसकी 2 है उसकी 3 हो जाएगी, 3 है 4 हो जाएगी। अब मैंने जब 1 पॉइंट से दोनों को बढ़ा दिया, इंक्रीज बाय अमाउंट 1, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखें आप, जो 2 3 वो 3 होगी और 3 जो 3 वाला था उसकी 4 होगी। तो इस तरह आपने, जो मैंने आपको बता दिया था कि आपकी इनिशियल CPC कभी भी फिक्स नहीं रहती, आपको कुछ घंटों के बाद, आपको कुछ दिनों के बाद, डेली बेसिस पे आपने उसको ऑब्जर्व करना है, आपको कंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। अगर इंप्रेशन जिन कीवर्ड्स पे नहीं आ रहे उनकी CPC बढ़ाएं, जिनके ऊपर इंप्रेशंस कम आ रहे हैं उनकी फिर स्लोली बढ़ाएं। अगर आपको क्लिक्स नहीं आ रही तो फिर भी आपको ये तमाम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी CPC बिड्स बढ़ानी पड़ेंगी। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया होगा किस तरह जाकर हमने अपने कीवर्ड्स को मैनुअल की तरफ शिफ्ट करना है और किस तरह उनकी इनिशियल मैक्सिमम CPC बिड को आपने सिलेक्ट करना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। आपकी कोई भी क्यूरी हो लाजमन कमेंट्स में लेके इंशाल्लाह मैं डिटेल से आंसर करूंगा और आपको इंशाल्लाह न्यू वीडियोस बनाकर इंशाल्लाह अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो उसको समझाया जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।